नमस्कार, जय हिंद मेरे होमगार्ड भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपने कमेंट किया था हमारे पास, जो आपके डाउट हैं उसको क्लियर करूँगा। आपने जो हमारे पास कमेंट किया था कि भैया इसमें यूपी पुलिस की तरह वर्दी भत्ता मिलता है या नहीं, यात्रा भत्ता मिलता है या नहीं, और जो आपकी वर्दी भत्ता मिलता है, साथ में ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, और सैलरी से संबंधित मैंने इससे पहले एक वीडियो बताया था, लेकिन उसमें भी आपके कुछ डाउट रह गए थे। उसके बारे में भी, छुट्टी जो आपकी ईएलसीएल यूपी पुलिस में मिलता है उस तरीके से मिलता है या नहीं, और जो कट ऑफ लगती है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा था। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। बाकी मेडिकल सुविधाएं क्या क्या हैं, डायल 112 में ड्यूटी लगती है या नहीं, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। डायल 112 में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो फिर आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा काम मिलता है या नहीं। सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास यही आया था कि भैया इस वैकेंसी में पूरा काम मिलता है या नहीं। तो हमें समझ नहीं आता है कि पूरा काम क्या होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक दिहाड़ी टाइप का है, तो दिहाड़ी टाइप का नहीं है। आप एक सरकारी गवर्नमेंट हैं और इस सरकारी विभाग में हैं, ऐसा नहीं है। ज़रूर ये बात है कि आपको डेली बेस पे आपको पैसा मिलता है। वहीं मैं बात करता हूँ प्रमोशन के बारे में, तो आपके प्रमोशन हैं इस विभाग में या नहीं, होते हैं या नहीं। साथ में लास्ट का जो क्वेश्चन है, हमारे पास कई भाई कमेंट किए थे कि ये वैकेंसी बिक चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो भी इतने सारे आपके डाउट हैं इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस की तरह इसकी भी ट्रेनिंग हो सकता है, इस बार बढ़ेगी। अब तक जो है होम गार्ड की ट्रेनिंग 90 दिन की होती थी। होम गार्ड की ट्रेनिंग अब तक 90 दिन की, अर्थात 3 महीने की होती थी। आपके ज़िले में ही आपकी ट्रेनिंग होती थी या उसके बगल वाले ज़िले में आपकी ट्रेनिंग होती थी। इस बार यूपी पुलिस में जैसे 9 महीने की ट्रेनिंग हो गई है, उम्मीद है कि इसमें भी आपके लगभग 120 दिन की ट्रेनिंग की उम्मीद है। बाकी अगर जैसे बदलाव होता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल सुविधा के बारे में। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था, मेडिकल सुविधा अब तक होमगार्ड में नहीं था, लेकिन अब जो भी वो वर्तमान में होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, मैंने उससे पूछा भी है, और हमारे जान पहचान में भी कई ऐसे होमगार्ड हैं जो अपना नाम, अपने परिवार का नाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड जो योजना है, गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधा के लिए अपना नाम दे दिया है। तो आने वाले बैच जो आप लोग होंगे, इसमें आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जो अभी जितने होमगार्ड भाई काम कर रहे हैं उनके लिए अभी प्रोसेस में है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में यही कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छाई भी है। अच्छाई यह है कि आपको आपके ज़िले में पोस्टिंग मिलेगी, आपको पर डे का घर आ जा सकते हैं, अपने जो काम है वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने अधिकारियों से मिला कर रहेंगे तो आपको छुट्टी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं यात्रा भत्ता की। जैसा आपको बता दूं, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता इसमें नहीं मिलता है। अब आगे हो सकता है गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे, क्योंकि मांग इसकी उठी है। जैसा कि हेल्थ कार्ड के लिए भी मांग उठी थी, गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है। हो सकता है आपका यात्रा भत्ता और वर्दी भत्ता भी अप्रूवल कर दे। वहीं छुट्टी की मैं बात करूं, ईएलसीएल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट वाली बात है। इस वैकेंसी में या इस भर्ती में, मतलब होमगार्ड में, आपका ईएलसीएल नहीं होता है। अगर आप महीने के 31 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको 31 का 31 दिन सैलरी मिलता है। बहुत भाई कहे, हमारे पास कमेंट भी किए थे कि भैया इसमें सैलरी 15,000 20,000 मिलती है। तो दोस्त, अगर आप 15 दिन 20 दिन ड्यूटी करेंगे तो आपको 15,000 20,000 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको पर डे जो है 600 रुपये और 58% डीए के हिसाब से लगभग 1,000 के आसपास आपका पर डे बनता है। वहीं यूपी पुलिस में भी बहुत ज़्यादा नहीं बनता है दोस्तों। अभी मैं अपनी सैलरी की मैं बात कर लूँ तो 1,200 रुपये पर डे के हिसाब से हम लोगों की भी बनती है। उसी के अराउंड थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बाकी ऐसे ही बन रही है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें डायल 112 में ड्यूटी मिलेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, होम गार्ड हर एक कांस्टेबल के साथ अटैचमेंट होता है। कोई भी यूपी पुलिस का कांस्टेबल है उसके साथ में एक होम गार्ड या 2 होम गार्ड जरूर अटैचमेंट आपको मिलेंगे, किसी भी चौराहे पे हुआ या फिर कहीं भी जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर होम गार्ड की ड्यूटी ना लगती हो। मंदिर हुआ, स्मारक हुआ, चौराहा हुआ, 10-90 हुआ, या फिर डायल 112 हुआ, सब जगह आपकी ड्यूटी लगती है।
अंतर यही इतना है कि एक दिन में 3 होमगार्ड की ड्यूटी लगती है 8-8 घंटे की शिफ्ट उस हिसाब से, लेकिन वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह की ऐसी नहीं लगती है, उनकी 12 घंटे की ड्यूटी ही लगती है, 12 घंटे की 8 घंटे की कभी कभी लगती है। तो आप डायल 112 में भी अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आप उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि पूरा काम मिलता है या नहीं, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। पूरा काम जी हाँ दोस्तों मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो आप बताइए इतनी बड़ी वैकेंसी क्यों आई है। भाई गवर्नमेंट के पास ऐसा तो है नहीं कि कहीं और फोर्स, कई और प्रकार के फोर्स हैं, बस यही है। यूपी पुलिस है, यूपी एसएसएफ है और पीएसी है, पुलिस के अंदर में यही आता है, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में यही आता है। अब होमगार्ड भी आने लगा है, तो डेफिनेटली दोस्तों काम तो आपको पूरा मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। अब प्रमोशन की बात मैं करता हूँ, तो प्रमोशन जी हाँ दोस्तों इसमें भी प्रमोशन होता है, लेकिन इसमें समय लगता है। 15 से 20 साल ड्यूटी करेंगे तो आप एचसी बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल तक जाएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल ही जाते हैं। बाकी और आपके कोई कमेंट है तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। एक क्वेश्चन और जाते जाते जो हमारे पास भाई कमेंट किए थे कि यह वैकेंसी बिक चुकी है, तो दोस्तों यह एक अफवाह है, इस पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा। बचे हुए समय जो हैं आपको अपना पढ़ाई करना है और नौकरी ले करके, जॉब ले करके उसके आगे भी आपको पढ़ाई ही करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं कि यह वैकेंसी, मतलब यह जो नौकरी है होमगार्ड की, बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता हूँ और बहुत बेकार भी मैं नहीं कह सकता हूँ। इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, लेकिन जो भाई अभी बेरोजगार हैं, मैं एक बेरोजगार का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी था। तो एक जो नौकरी है आप मिल जाती है, आपके जो मानसिक टेंशन होता है वह कम होता है, और जैसे ही महीना आपका पूरा होता है आपके अकाउंट में जो जितना दिन आपने ड्यूटी किया है लगभग आप 30,000 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। बाकी और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बचे हुए समय में अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, आपकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में ही होने वाली है। बाकी इसका कट ऑफ भी होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही बनता है, और फाइनल सिलेक्शन भी होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही होगा, ट्रेनिंग भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। तो सब कुछ ऑलमोस्ट आपके होम डिस्ट्रिक्ट या बगल वाले डिस्ट्रिक्ट के आसपास होता है, तो ये नौकरी आपके लिए बेहतरीन होगी। बाकी और कोई कमेंट होगा तो हमारे पास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।